अच्छा जी, हमारे पास है साइज, शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। अब जो एक आम बैक्टीरिया है उसके अंदर आपके पास स्ट्रक्चर की बात की जाए, उसके अंदर सेल वॉल होती है, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन होती है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो कंटेंट होता है जितना भी सारे को साइटोप्लाज्म कहते हैं, जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए या आरएनए। ठीक है, और स्पेशलाइज स्ट्रक्चर होते हैं आउटसाइड द सेल वॉल। चंद एक में क्या होता है, सिलिया होता है, चंद एक में क्या होता है, फ्लैजेला होता है। अब जो स्ट्रक्चर है बैक्टीरिया का, ये मॉडल है हमारे पास प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का। तो इसमें डिस्कस करते हैं सबसे पहले हम डाइवर्सिटी इन साइज ऑफ बैक्टीरिया के। इनके साइज भी क्या करते हैं, वेरी करते हैं, हर एक का साइज इक्वल नहीं होता। सबसे जो छोटा बैक्टीरिया है वो ग्रुप ऑफ माइकोप्लाज्मा से बिलोंग करता है। इसका ये जो क्या होता है, विच इनफेक्ट एनिमल्स, दे आर स्फेरिकल बैक्टीरिया हैव अप्रोक्सीमेट डायमीटर 0.1 टू 0.2 माइक्रोमीटर। ठीक है, अगर हम इसके आगे मजीद 6 जीरो लगा दें, माइक्रो का मतलब क्या होता है, 10⁻⁻⁶। तो इसके बाद 6 जीरो और मूव करेंगे तो साइज इतना छोटा हो जाएगा मीटर में कि हम उसको आम आंख से छोड़ो, लाइट माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकेंगे, कंपाउंड माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकेंगे। इसको देखने के लिए हमें फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज करना पड़ेगा। अब जो एसर्शिया कोलाई है, फिर हमारे पास क्या होता है, रोड शेप्ड होता है और तकरीबन 7 माइक्रोमीटर लॉन्ग होता है और 1.8 माइक्रोमीटर क्या होता है डायमीटर में, चौड़ाई में। चांद के स्पायरोशीट्स हैं बैक्टीरिया, ये सारी टाइप्स हैं बैक्टीरिया की। ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज, स्पायरोशीट से साइज पहुंच जाता है 500 माइक्रोमीटर तक लेंथ में। अब जो लार्जेस्ट बैक्टीरिया अब तक है वो हमारे पास एपोलिप्सिकम है। इसको आप आम आंख से भी देख सकते हैं, इसका साइज होता है तकरीबन आपके पास 600 माइक्रोमीटर से लेके, लॉन्ग से लेके 80 माइक्रोमीटर थिक तक हो सकता है। आम आंख से देखा जा सकता है, बिल्कुल होता तो छोटा है ये भी बिल्कुल ही। इस किन की? एपोलिप्सिकम, ये हमारे पास इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होते हैं सारे बैक्टीरिया ही। चाहे सोइल है हमारे पास, वाटर है, जो भी जितने भी हमारे पास इन्वायरमेंट के अंदर एयर वगैरह है, सब इन सब चीज़ों में प्रेजेंट होते हैं। असल में यही तो कंटेमिनेशन होती हैं जिनकी वजह से डिजीज काज होती हैं। फूड जो प्रॉपर्ली कुक्ड नहीं होता, उसके अलावा जो भी चीज़ जिसकी सही तरह से सफाई नहीं की जाती, कवर्ड नहीं होती, उसके अंदर बैक्टीरिया वगैरह आ जाते हैं। हाँ डेफिनेटली डिकम्पोजिशन। अब वो हमारा जो फूड है जिसको हमने खाना है उसको तो हमने डिकम्पोज नहीं करवाना ना इनसे। हम तो यही कोशिश करते हैं मैक्सिमम कि हम इनको वेस्टेज दें, ये वेस्टेज को डिकम्पोज करें, ये डेड बॉडीज को डिकम्पोज करें ये। अच्छा, उसके बाद हमारे पास डाइवर्सिटी इन शेप्स ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की 3 मेन अशकाल होती हैं, एक होती है स्फेरिकल या रॉड शेप्ड, और एक होती है आपके पास स्फेरिकल, एक होती है रॉड शेप्ड और एक होती है स्पाइरल। ठीक है, मैं इन्हें कहते हैं हम कोकाई, बैसिला एंड, उसके बाद आपके पास कोकस, स्ट्रेप्टोकोकस है। हाँ, स्पाइरल स्पाइरल, हाँ स्पाइरलम। अब जो आपके पास ड्रामेटिकली इनकी जो साइज है वो चेंज होता रहता है। जो हेलिकोबैक्टर बैक्टर पाइलोरी है, ये एग्जिस्ट करता है बहुत हेलिक्स शेप भी होता है और स्फेरिकल फॉर्म के अंदर भी होता है। इसे हम प्लियोमॉर्फिक कहते हैं, प्लियोमॉर्फिक एस अ बैक्टीरियम विच हैव मल्टीपल शेप्स इज कॉल्ड प्लियोमॉर्फिक। एक से ज्यादा शिकार जो रखता होगा उसे प्लियोमॉर्फिक कहें। हाँ, ये देखो, ये हमारे पास स्ट्रक्चर में हमारे पास क्या है, प्लेन ऑफ डिवीजन है कोकाई का। पहले एक कोकाई है, इसी तरह इसके साथ आके दूसरा अटैच हो जाता है एक एंड से, दैट विल बी, दो होंगे तो डिप्लोकोकाई, अगर दो से ज्यादा होंगे तो स्ट्रेप्टोकोकाई। ठीक है, लेंथ की बात की जाए तो 2 माइक्रोमीटर होता है, विड्थ की बात की जाए तो विड्थ में भी आपके पास ये 2 माइक्रोमीटर ही होता है। हाँ, क्योंकि दो इक्वल प्लेन्स होते हैं ना इनके, जितना राइट साइड पे होता है उतना ही लेफ्ट साइड पे होता है। तो उसके बाद कोकाएं स्फेरिकल बैक्टीरिया होते हैं। ये कहाँ एक ग्रुप के अंदर एग्जिस्ट करते हैं ऑन द बेसिस प्लेन ऑफ सेल डिवीजन, नंबर ऑफ सेल्स के। जब सेल डिवाइड कर रहा होता है ना, माइटोसिस म्यूसिस में एंटर होता है, उस वक्त ये पेयर होना शुरू होते हैं सेल के अंदर। तो सिंगल प्लेन ऑफ डिवीजन होता है, क्या होता है इनका, सिंगल प्लेन ऑफ डिवीजन।
एक ही प्लेन के अंदर डिवाइड करते हैं, कभी भी ये ट्रांसवर्स में कर रहे हैं ना, हॉरिजॉन्टल में कभी भी डिवाइड नहीं करेंगे ये नीचे वाली डायग्राम देखो, इसमें भी क्या कर रहे हैं ये, ट्रांसवर्स में ही कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल में नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ऊपर से कर रहे हैं ना सारे, नीचे से सेंटर से कर रहे हैं कहीं से। हेलो। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास अगर बैक्टीरिया पेयर्स के अंदर आएंगे तो इन्हें कहेंगे डिप्लोकोकाई। अगर बहुत सारी जो चेन्स हैं ये आपस में जुड़ जाएं तो हम इसे कहेंगे स्ट्रेप्टोकोकाई। अब जो हमारे पास दो प्लेन होते हैं सेल डिविजन्स के, एक होता है हमारे पास वर्टिकल, फिर दोबारा भी हमारे पास क्या आता है, वर्टिकल और राइट एंगल आता है। बैक्टीरिया जो है अपेयर होते हैं स्क्वायर और सेल्स जिसे कहते हैं टेट्राड। कि अगर ये हमारे पास जो हमारे पास ये क्लस्टर्स आते हैं, ये क्लस्टर्स क्या करते हैं, अगर ये क्लस्टर सारे आपस में जुड़ जाएं और चार का हमारे पास कॉम्बिनेशन हो जाए, चारों कॉर्नर से आपके पास अगर कोकस अटैच हो जाए तो चार को हम कहते हैं टेट्रा, और अगर ये चार का सीक्वेंस है दैट विल बी कॉल्ड एज टेट्राड। अगर तीन सेल डिवीजन होंगी तो हमारे पास क्या होगा, ट्राइएड। बैक्टीरिया जो है ये हमारे पास क्यूबिकल अरेंजमेंट के अंदर भी आ जाता है, क्यूबिक होंगी तो हमारे पास 8 होंगी जिसे सार्सिना कहते हैं। अगर प्लेन ऑफ सेल डिवीजन हमारे पास क्या हो जाए, इरेगुलर हो जाए और बहुत सारे बैक्टीरिया एक क्लस्टर्स की फॉर्म में, बंडल्स की फॉर्म में आ जाए, दैट विल बी कॉल्ड एज स्टेफाइलोकोकस। जस्ट लाइक द ग्रेप स्ट्रक्चर के सारे क्या हो अब नॉर्मली अटैच हो जाएं, कोई किसी एंड से हो रहा है, किसी एंड से हो रहा है, कोई सीक्वेंस नहीं है, इसे कहते हैं स्टेफाइलोकोकस। एग्जाम्पल्स को कहा कि हमारे पास स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया है जो कि नमूनिया का काज है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास बैसिला, ये स्ट्रेट या रॉड शेप ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये डिवाइड होते हैं इन वर्टिकल लाइन, सो दे आर फाउंड आइदर इन पेयर्स, ये पेयर्स के अंदर भी हो सकते हैं और उसके अलावा चेन्स के अंदर भी हो सकते हैं। दो का पेयर होगा तो हमारे पास डिप्लोबैसिला है, अगर दो से ज्यादा होंगे तो स्ट्रेप्टोबैसिला है। और जो चांदे के रोड शेप बैक्टीरिया होते हैं ये कोकाई एंड्स होते हैं, लाइक कोकाई। चांदे के बैक्टीरिया जो इन्हें कहते हैं कोकोबैसिलस, क्योंकि ये कोकाई के साथ मिलती है इनकी शेप, हैं ये क्या, बैसिलस हैं। एग्जाम्पल रोड शेप बैक्टीरिया की बात कीजिए तो एसर्शिया कोलाई है। उसके बाद है जी स्पाइरला, ये रोड शेप स्पाइरल शेप्ड होते हैं, वेव वेव शेप। ये यूजुअली किस में होते हैं, सिंगल होते हैं या फिर ये कॉलोनीज भी बना लेते हैं, बाजू का थिन होते हैं और फ्लेक्सिबल स्पाइरल शेप बैक्टीरिया नहीं कहते हैं स्पाइरोशीट्स। थिन का मतलब क्या है, पतले। फ्लेक्सिबिलिटी होती है इनकी स्ट्रक्चर के अंदर, अपना स्ट्रक्चर चेंज करने की एबिलिटी रखते हैं ये। ट्रेपोनिमा पैलेडम पैलेडम हमारे पास एग्जांपल है, ये थिक और रिजिड स्पाइरल शेप बैक्टीरिया होते हैं, इन्हें कहते हैं स्पाइरलम। एग्जांपल हमारे पास स्पाइरलम की स्पाइरलम माइनस। जबकि कर्व जो कॉमन शेप्ड होते हैं इन्हें कहते हैं विब्रियो, जैसे कि विब्रियो कोलरा, ये कोलरा काज करता है। स्ट्रक्चर देखो हमारे पास, अगर सिंगल हमारे पास रॉड शेप स्ट्रक्चर होगा तो सिंगल बैसिलस, दो अटैच हो जाएंगे तो डिप्लो बैसिलस। अगर रॉड शेप जो कॉमन शेप्ड होंगे तो विब्रियो, स्पाइरल शेप्ड होंगे तो स्पाइरलम, और अगर वेव लाइक फॉर्म होंगे तो अरेंज्ड होंगे, दैट विल बी कॉल्ड एज स्पाइरोशीट। अगर स्टैक होगा हमारे पास तो स्ट्रेप्टोबैसिलस।